किसान मजदूर संगठन ने अपना 12वां स्थापना दिवस सहारनपुर में मनाया, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें लाखों की संख्या में किसान मजदूर एकत्रित हुए। स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने केक काटकर सभी किसान और मजदूरों का मुंह मीठा किया। इस शक्ति प्रदर्शन में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों ने अपनी अपनी टीम के साथ स्थापना दिवस और शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने सरकार से मांग रखी, भारत के समस्त किसानों का कर्ज माफ हो, किसान व मजदूर की आय 60 वर्ष होने पर 5,000 रुपये महीना पेंशन दी जाए, भारत में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, भारत के सभी सदनों के सदस्यों की पेंशन बंद हो, किसानों को गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाए। रसिक चौहान, महासचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ने बताया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसान मजदूर को सताया जा रहा है। उन्होंने कृषि प्रधान हमारा जिला बिजनौर है और तमाम संगठन जनपद बिजनौर में किसान और मजदूरों के लिए कार्य कर रहे हैं। एक समस्या जनपद बिजनौर की जो पिछले 2 वर्ष से किसानों को बहुत परेशान किए हुए है, वो है गुलदार की समस्या। ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है या गुलदार की समस्या है, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो पुनः 29 सितंबर को बिजनौर के अंदर एक महापंचायत पुनः की जाएगी और फिर से इनके अधिकारियों के कान खोले जाएंगे, क्योंकि इनके कान जो है पिछले कई वर्षों से खुले हुए नहीं है। अभी कल एक गांव के लोग जो काफी लंबी समस्या, एक लेखपाल लगातार 4 लाख रुपए की मांग उनसे एक दाखिल खारिज करने की कर रहा था। जब उस किसान परिवार को पिछले 1-2 महीने से कोई भी सहायता नहीं मिली तो किसान मजदूर संगठन की टीम को बुलाया और जब हमें पता चला कि 2.5 लाख रुपए उस लेखपाल को उस किसान परिवार की तरफ से दिए गए हैं और लेखपाल गायब हो गया कन्नौज, अपनी पोस्टिंग करा के गायब बिजनौर से। आज की डेट में वो किसान परिवार परेशान है। उनके अलावा जब मैंने कल सोशल मीडिया के माध्यम से उस खबर को लगाया तो और अन्य किसान सामने आए कि जी इसने तो हमारे भी लाखों रुपए खा रखे हैं। 28 अगस्त को डीएम महोदय को हमने अवगत कराया था कि ये लेखपाल और जितने यहाँ अधिकारी ये धांधलेबाजी चला रखी है, डीएल के नाम पर चला रखी है, या तो बंद की जाए, नहीं तो जल्दी ही धरना प्रदर्शन फिर से किया जाएगा। कई समस्याओं से परेशान बिजनौर आज ठाकुर पूरन सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और ऐसा नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी ठाकुर पूरन सिंह जी के नेतृत्व में अधिकारियों द्वारा किया गया है और जल्दी ही 29 सितंबर को एक महापंचायत जनपद बिजनौर में होने जा रही है। मैं जितने यहाँ किसान भाई उपस्थित हैं आप सभी से कहूंगा कि सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, इसके अलावा एक आपका मंडल हो रहा है मुरादाबाद। आप जब किसान भाई अगर बिजनौर के आपको याद करें तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिजनौर में जरूर पधारें। 29 सितंबर को बहुत सारी समस्याएं जिनसे कई वर्षों से अभी आपने देखा होगा अखबार में कि माँ गंगा के जल से कितना परेशान हुआ है उधर का क्षेत्र। बिजनौर विधानसभा, चांदपुर विधानसभा, लगभग 50 गांव के अंदर पानी घुसा हुआ पड़ा था और वो समस्या लगातार 100 वर्षों से वो क्षेत्र झेलता रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने या किसी भी सरकार के व्यक्ति ने वहां जाके ये नहीं देखा कि वो लोग कैसे कह रहे हैं। 10-10, 15-15 बार एक गांव उजड़ के दूसरी जगह बस गए, लेकिन किसी ने उनकी जाके स्थिति नहीं देखी। तो आप सभी को इस मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि बिजनौर की समस्याओं को लेकर किसान मजदूर संगठन ठाकुर पूरन सिंह जी के नेतृत्व में आगे भी पंचायत करेगा। आप सभी का मैं बिजनौर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा निवेदन है एक बार सफाई सर्वप्रथम और ये परंपरा है जन्मदिन की या किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए जब उसके दिन बढ़े हैं तो ऐसे ऐसे संगठन भी बढ़े। आज संगठन का विस्तार भी है और संगठन विस्तार पे भव्य जो आयोजन सहारनपुर कमिश्नरी में हुआ, इसके लिए सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मजदूरों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा एडीएम साहब, डीसीओ साहब, सभी बिजली
नहरवाई चकबंदी के सभी अधिकारी यहाँ आए थे। जो हमारे मुद्दे हैं वो है कि समस्त किसानों का कर्जा माफ हो। क्यों हो? ये एक बड़ा विषय है और ये इसलिए हो क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। आज भी 81 करोड़ लोगों को यदि सरकार अनाज बांट रही तो वो इसी किसान की मेहनत का परिणाम है। हमारा निवेदन है कि जब पंजाब में बाढ़ आई तो सबसे पहले वहाँ डिमांड आई कि अनाज पहुँचाया जाए। वहाँ नहीं कहा क्या कैप्सूल जाना चाहिए, राइफल जानी चाहिए, बंदूक जानी चाहिए, क्या कहा? अनाज जाना चाहिए। तो एक किसान जो अन्न पैदा करता है इसका सम्मान करे, इसका कर्जा माफ करे। स्मार्ट मीटर की आज बात रखी कि स्मार्ट मीटर किसी कीमत पे नहीं लगने देंगे क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। 300 रुपये प्रति माह से ज़्यादा बिजली का बिल हम नहीं दे सकते। गरीब किसान और मजदूर 300 रुपये प्रति माह से ज़्यादा बिजली का बिल नहीं देगा। बेरोजगार युवकों को सरकार 15,000 रुपये महीना बेरोजगार युवकों को सरकार मानदेय देवे जब तक सम्मानित नौकरी नहीं मिलती। सभी किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पे 5,000 रुपये मासिक पेंशन देवे और पूर्ण रूप से पूरे देश में हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा मुफ्त हो। सरकार चाहे MBBS करे, चाहे वो IIT करे, उसकी कोई फीस नहीं लगनी चाहिए, उसे सरकार वहन करे। यही हमारे मुद्दे थे और इनके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। GST पे हमारी बड़ी लड़ाई है कि किसान यंत्रों पे जो सरकार ने GST 5% रखी उसे सरकार पूर्ण रूप से हटावे। इसके लिए आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की हमने तारीख तय कर रखी, उसे 1-2 दिन में प्रेस वार्ता करके बताएं। मेरा नाम अनुज राघव है जी। तो आज किसान की बहुत बड़ी महापंचायत थी सहारनपुर में, किस मुद्दे को लेकर हुई? काफी संख्या में लोग आए हैं। देखो ये सारी, एक तो सबसे पहले स्थापना दिवस था और किसानों की जितनी भी समस्याएं सभी को यहाँ पे अधिकारियों के समक्ष रखा है। सभी ने अपने निर्णय लेके और फिर अधिकारियों को सारी समस्याओं से अवगत कराया है। क्या क्या मांग थी किसानों की? मांग ये थी, एक तो जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं सरकार उसे खरीदने में सक्षम नहीं है। गन्ने के टाइम पे गन्ना नहीं खरीद पाती है, धान के टाइम पे धान नहीं खरीद पाती है, गेहूं के टाइम पे गेहूं नहीं खरीद पा रही है। किसान पैदा कर सकता है लेकिन बेचे कहाँ उसे? और सरकार अपने आंकड़े ठीक करने के लिए दूसरे तरीके से खरीद लेती है। किसान बेच देता है बनियों को और बनियों से खरीद के अपने आंकड़े पूरे कर लेती है और किसान को नुकसान होता है। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आज एक मुद्दा स्मार्ट मीटर का भी चला है, क्या कहना चाहोगे? स्मार्ट मीटर बिल्कुल गलत है, किसान उसे अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए उसके हम दूरियां बना रहे हैं और सभी को जागृत कर रहे हैं कि इस चीज़ को हमसे दूर रखा जाए। गन्ना मूल्य का भी मुद्दा रखा। गन्ना मूल्य का बिल्कुल, गन्ना के साथ साथ सभी चीज़ों का मूल्य, गन्ना मूल्य भी मुख्य है। गन्ने के साथ साथ हमारे जैसे बुलंदशहर हापुड़ की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे धान और गेहूँ है, तो वो साथ में वो भी मांगे हमारे यहाँ रही हैं कि उन पे भी सरकार विचार करे और विचार करने के साथ साथ हमारा ये व्यवस्था करे, मूल्य वृद्धि होनी चाहिए सब। इसमें आश्वासन दिया यहाँ के? आश्वासन दिया है उन्होंने, अभी हमें 1 हफ्ते का समय लेने के बाद और मंगलवार को सभी को बुलाया है ADM साहब ने, तो उनसे मिलकर जो भी वार्ता अच्छी रही है। बाकी अच्छी जब मानी जाएगी, जब हमारी मांगें पूरी होंगी तो हमारे लिए अच्छी है, अगर हमारी मांगें नहीं होती हैं तो फिर हमारे लिए कोई अच्छी नहीं है। इसके लिए क्या फिर से दोबारा से हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसका असर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा और इधर दिखेगा।